गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमारा मोल कंसेप्ट चल रहा था और मोल कंसेप्ट में हमने दो टर्म्स में मोल कंसेप्ट को पढ़ लिया था। बेटा एक टर्म्स थी नंबर्स की टर्म में, ठीक है, और दूसरी टर्म थी मास की टर्म में, ठीक है। तो जो नंबर्स की टर्म में था बेटा, वहां पे हमने पढ़ा क्या कि जो एक मोल होता है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वो किसके बराबर होता है? उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू थी 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, इन टर्म ऑफ मास। और जब मास के टर्म में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि जो किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो 1 मोल होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। क्लियर। तो बेटा ये दो टर्म्स हमने पढ़ ली थी किसमें? मोल कंसेप्ट में। तो बेटा आज तीसरी टर्म पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ किसमें भाई? वॉल्यूम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। देखो तीसरी टर्म हम पढ़ेंगे किसमें? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे कि भाई 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, गैसियस टर्म में पढ़ेंगे ये। 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो 1 मोल ऑफ गैस होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा एट STP एंड STP। ठीक है। तो जैसे मैं ये कह दूं कि भाई 1 मोल ऑफ CO2 गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 गैस हो गया, वो कितना हो गया भाई? 22.4 लीटर एट STP। क्लियर हो गया। मैं कह दूं कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो कितना हो गया? वो हो गया 22.4 लीटर एट STP। समझ रहे हो। मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो कितना हो गया? वो भी हो गया 22.4 लीटर एट STP। क्लियर है बेटा। ये क्या कहता है कि जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की टर्म में होता है, तो कहता है एक वॉल्यूम जो किसी भी गैस का होगा वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP के बराबर होगा। तो देखो अब इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग, पहली टर्म्स कौन सी थी? नंबर्स। दूसरी टर्म कौन सी थी? मास। और तीसरी टर्म थी वॉल्यूम। अब तीनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं भाई, मास को भी, वॉल्यूम को भी और नंबर्स को भी। तो देख हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि भाई 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले नंबर्स की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स इक्वल टू, फिर मैं किसकी टर्म में लिखूंगा? मास की टर्म में लिखूंगा तो CO2 12 और 32 44 ग्राम, तो 44 ग्राम, ये मास की टर्म में हो गया, इक्वल टू। अब वॉल्यूम की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 22.4 लीटर एट STP। तो ये तीनों को कंबाइन करके आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैं लिख दूं भाई 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। इसको क्या लिख सकता हूं? जिसको लिख सकता हूं 6.02223 इंटू 10 की पावर 23
मोलिक्यूल्स। इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ? 28 ग्राम के बराबर। और इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ? 22.4 लीटर एट STP। 22.4 लीटर एट STP। तो बेटा ये किसकी टर्म्स में हो गया? तीनों टर्म्स में हो गया, नंबर्स की टर्म में, मास की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में। क्लियर हो गया ना? अब देखो इनका यूज करके एक न्यूमेरिकल पोर्शन हम इस पे करते हैं। देखो किस तरीके का न्यूमेरिकल पोर्शन आता है बेटा, ध्यान से देखना। कहता है आपसे क्या कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करें। कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम कैलकुलेट करें किसका? 1.5 मोल ऑफ N2, 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन का क्या करें? वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अभी मैंने क्या बताया कि भाई 1 मोल ऑफ N2 किसके बराबर होती है? 22.4 लीटर एट STP के बराबर होती है नहीं होती? पूछ कितने का रहा है? 1.5 मोल का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू में 1.5, ठीक है, लीटर एट STP। जो आंसर आएगा वो आप लीटर में लिख सकते हो, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया आप वो लिख सकते हो। पहला समझ में आया? नहीं आया? दूसरा देखो क्वेश्चन क्या निकलवा रहे हैं इसी में। कह रहे हैं कि 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन निकलवा रहा है भाई। देखो 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो 60 ग्राम का निकलवा रहा है। हमें पता है O2 होती है। O2 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 मोल ऑफ O2 बराबर 32 ग्राम, ठीक है, बराबर कितना? 22.4 लीटर एट STP। यही हो गया ना? मुझे ये पता है कि भाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है उसमें? 22.4 लीटर एट STP। पूछ कितने का रहा है? 16 का। तो कैसे निकलेगा बताओ? बताओ भाई। भाई देखो 16 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 22.4 अपॉन में 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। भाई इसका हाफ ही हो जाएगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 11.2 लीटर एट STP वो आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें। 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। भाई देखो हमें पता है, यही फॉर्मूला चलेगा सभी के लिए कि भाई 1 मोल ऑफ, देखो इनका कैलकुलेशन करवाई थी ना कि 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स बराबर कितना? 44 ग्राम, बराबर कितना? 22.4 लीटर एट STP। यही आ रहा है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किसी में ये दे रखा है और आपसे वॉल्यूम निकलवा रहा है, किसी में ये दे रखा है और आपसे वॉल्यूम निकलवा रहा है। तो इसने क्या दे दिया कि भाई मुझे यहां से क्लियर हो गया कि भाई 6.0223 इंटू 10 की पावर 23 जो मोलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP होता है। होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? तो वो कह रहा है कि 10 की पावर 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और कितने के लिए निकलवा रहा है?
10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स के लिए निकलवा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 22.4/6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 हो गया। इसको जो सोल्व करना है तो वो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बेटा इसको सोल्व कर लेना, कैंसिल कर लेना, या 23 है 21 है तो यहाँ पे 21 बना लेना, फिर कैंसिल कर देना, ठीक है, या उसको 23 कर लेना, ठीक है, डेसिमल को हटा के। तो ये क्या हो जाता है भाई, मोल कंसेप्ट हो जाता है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की टर्म में बेटा अगर आपको कहे तो आप इस तरीके से निकालोगे, तो जर्नली याद रखना है कि वॉल्यूम की टर्म में जो 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर एट STP होगा। क्लियर है ना बेटा, कर लोगे इतना। इसके बेस्ड के जो न्यूमेरिकल है बेटा वो आपको करना है, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही है, और बाकी आप पीछे का जो दे रखा था आपको उसके बेस के न्यूमेरिकल कीजिए। अभी किसी ने नहीं किए हैं वो, तो बेटा उनके न्यूमेरिकल बुक से करो। बुक नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपनी बुक लो, ठीक है, और वहां से न्यूमेरिकल सोल्व करो और मेरे को भेजो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।